तुर्की का घमंड हुआ चकनाचूर। तुर्की का सबसे एडवांस ड्रोन भी नहीं टिक पाएगा भारत की आकाश मिसाइल के सामने। दोस्तों, तुर्की को अपने एडवांस ड्रोन पर बहुत नाज हुआ करता था। उसे लगता था कि उसके ड्रोन को कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन परसों की ही रिपोर्ट है कि तुर्की के ड्रोन को एक ऐसे मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देश परेशान हो उठे। पाकिस्तान इसलिए तिलमिला उठा क्योंकि उसने भी तुर्की से ड्रोन खरीद रखा है, और तो और उसने तुर्की के कई और ड्रोन के लिए यह सोचकर ऑर्डर दे रखा है कि ये ड्रोन भारत की मिसाइलों का टारगेट नहीं बनेंगे। लेकिन जो दिमाग से पैदल और अक्ल का अंधा है, उसने शायद ये अंदाजा भी नहीं लगाया कि इन ड्रोन के लिए तो भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम ही काफी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर तुर्की के इस एडवांस ड्रोन को किस मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया और क्यों ये ड्रोन आकाश मिसाइल का आसान शिकार होंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, तुर्की को एक और करारा झटका लगा है। कुर्दिश मिलिट्री फोर्सेस, जिन्हें आमतौर पर पीकेके यानी कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता है, ने तुर्की के सबसे आधुनिक और हाईटेक ड्रोन अकिंस यूएवी को मार गिराया। ये घटना 16-17 मार्च की रात की है और इसका मलबा इराक के सुलेमानिया प्रांत में मिला है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये घटना कहां और कैसे हुई। दरअसल ये पूरा मामला ईरान इराक बॉर्डर के पास का है, जहां कुर्दिश फोर्सेस ने ईरानियन मेड 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल कर इस हाईटेक ड्रोन को निशाना बनाया। इस ड्रोन को तुर्की की मशहूर कंपनी बैकार ने बनाया था और इसे तुर्की का सबसे एडवांस्ड अटैक और सर्विलांस ड्रोन कहा जाता था। लेकिन इस घटना ने इसकी विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की का यह ड्रोन अपने TB2 यूएवी से कहीं ज्यादा आधुनिक था। इसमें ज्यादा पेलोड क्षमता, बेहतर सेंसर टेक्नोलॉजी, लंबी रेंज की क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम मौजूद थे। यह यूएवी तुर्की की एयरफोर्स और इंटेलिजेंस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था, लेकिन कुर्दिश फोर्सेस ने इसे गिराकर तुर्की की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया है। आपको समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर कुर्दिश मिलिट्री फोर्सेस ने ये हमला कैसे किया। कुर्दिश फोर्सेस के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं होते, लेकिन उन्होंने ईरानियन मेड 338 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है और इसे बिना किसी बड़े लॉन्च सिस्टम के आसानी से फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को सटीकता से निशाना बनाकर गिराने में सक्षम होती है। यही वजह है कि पीकेके ने तुर्की के सबसे आधुनिक ड्रोन को ध्वस्त कर दिया और ये साबित कर दिया कि तुर्की के ड्रोन उतने प्रभावी नहीं हैं जितना वे दावा करते हैं। इस घटना का असर सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान और अजरबैजान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की से यह अकिंस यूएवी खरीदा था। अगर हम अजरबैजान की बात करें तो नागोर्नो करबाख युद्ध के दौरान तुर्की के ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब जब अकिंस आसानी से गिर गया तो इसकी रणनीतिक अहमियत पर सवाल उठने लगे हैं। यह घटना भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुर्की की बैकार कंपनी ने 2 साल पहले दावा किया था कि वे भारत को अपने ड्रोन नहीं बेचेंगे और सिर्फ पाकिस्तान, अजरबैजान और यूक्रेन जैसे देशों को ही यूएवी देंगे। लेकिन अब जब यही अकिंस आसानी से गिर गया तो ये साफ हो गया कि भारत की आकाश मिसाइल और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम तुर्की के ड्रोन से कहीं ज्यादा सक्षम है। अब आते हैं हम अपनी मेन मुद्दे पर। क्या ये ड्रोन भारत के अत्याधुनिक आकाश मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम के सामने टिक पाएगा? भारतीय सेना की आकाश मिसाइल सिस्टम इस तरह के ड्रोन के लिए एक बड़ा खतरा है। आकाश मिसाइल सिस्टम में हाई स्पीड टारगेटिंग, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट और मजबूत इंटरसेप्शन क्षमताएं होती हैं। यह मिसाइल सिस्टम किसी भी प्रकार के एयरबोर्न थ्रेट को खत्म करने में सक्षम है, फिर चाहे वह लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या तुर्की का ये अकिंस यूएवी। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और सटीकता इसे किसी भी आधुनिक ड्रोन के लिए खतरनाक बनाती है। अगर पाकिस्तान के पास ये ड्रोन होता भी है तो भारत के पास इसे नेस्तनाबूद करने की पूरी ताकत है। तुर्की ने अपने अकिंस को सबसे खतरनाक ड्रोन बताया था, लेकिन अब ये कुर्दिश फोर्सेस के हाथों गिर चुका है। पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देश जो तुर्की के ड्रोन को लेकर बहुत उत्साहित थे, अब गंभीर शंका में पड़ गए हैं। कुल मिलाकर ये घटना भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे साफ हो गया कि तुर्की के ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते और आकाश मिसाइल सिस्टम उन्हें पल भर में खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।